हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे खान सर की साइंस न्यूमेरिकल बुक, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस बुक को ज़रूर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में न्यूमेरिकल साइंस से नहीं पूछे गए थे, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 2 में अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है, इसलिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर करें, और मैं इस बुक को पूरा कराऊंगा। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उन्हें पूरा कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इस बुक को आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं इस बुक के स्टार्टिंग में, उन फार्मूलों को मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है, यदि किसी वस्तु की स्थिति x1 से x2 बिंदु तक परिवर्तित होती है तो उसका विस्थापन d बराबर कितना होगा, x2 माइनस x1। मान लो ये हमारी कोई वस्तु की पोजीशन है, तो ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। तो इसका विस्थापन हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि इसमें से हम क्या इसे घटा देंगे, x2 माइनस x1। तो इसका ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ये पॉइंट मान सकते हैं, ये बी पॉइंट मान सकते हैं। अगला आपके सामने दिया गया है, तो अगला आपके सामने है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए आप क्या फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कुल तय की गई दूरी और दूरी में लगा समय। मान लो आपको यहाँ से ए से बी पे जाना है, बीच में कोई पॉइंट है सी और डी। अब आपने क्या करा, 5 किलोमीटर दूरी तय करी, और ये 10 करी और ये 5 करी। अब इसमें समय आपने कुछ लिया होगा, मान लो इसमें 3 घंटे लिए, इसमें 2 घंटे लिए, इसमें 4 घंटे लिए। अब औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल आपको दूरी को जोड़ना है और कुल समय को लेना है, और दोनों को डिवाइड करना है इससे, मतलब दूरी को डिवाइड करना है समय से, तब आपको क्या मिल जाएगा, औसत चाल। आई होप आपकी ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आप इस चीज़ को समझ लें, इसका क्वेश्चन में यूज़ होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल v से बिंदु xi से xf तक t समय में जाती है, तब xf बराबर xi प्लस bt होगा। तो इसके भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। आप एक ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बना लेंगे और आप इस तरह से इसमें लिख लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है s, और यहाँ लिखना है v, और यहाँ लिखना है t। s से क्या है स्पीड, v से क्या है, सॉरी s से आपको क्या लेना है, दूरी। s से आपको दूरी लेना है, b से वेग लेना है, t से समय लेना है। अब s बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इंटू टी। अगर आपको t निकालना है तो t बराबर कितना होगा, तो आप इन दोनों को देख लेंगे, s बटे v। अगर आपको v निकालना है तब क्या करेंगे, v बराबर क्या आ जाएगा आपका, s बटे t। तो इन फार्मूलों से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। आई होप आपकी ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो अगर आपका कोई वेग है तो उसके फाइनल वेग में से, फाइनल वेग v2 है और इनिशियल वेग कितना है v1, और समय आप इस नीचे लिखेंगे, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। तो ये त्वरण का फॉर्मूला है, इस त्वरण के फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने न्यूटन की गति की समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहला है v बराबर u प्लस ए टी। नेक्स्ट है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है और ये थर्ड समीकरण है। तो थर्ड समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों समीकरणों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको सबसे पहले औसत चाल दी गई है। औसत चाल मैंने आपको बता दी है। कुल दूरी लेना है आपको। कुल दूरी में आप क्या किसका डिवाइड करेंगे, कुल समय का। तो कुल समय का डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, औसत चाल। वृत्तीय गति के लिए देख लेते हैं। तो थीटा बराबर होगा s बटे आर। एस क्या है, जो दूरी चलोगे चाप पर या वृत्त पर, और आर क्या होगी, त्रिज्या। तो उससे आप एंगल निकाल सकते हैं। एस बराबर आर थीटा होगा, जो बी टी के बराबर होगा। बी बराबर ओमेगा आर होगा। ओमेगा क्या होगा, कोणीय वेग। आर क्या हो गया,
रेडियस यानी कि त्रिज्या। कोणीय बेग निकालने का एक फॉर्मूला होगा b/t यानी बेग बटे समय, और दूसरा होगा θ/t। तो इसके बराबर ये रख के निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप ज़रूर ध्यान रखें, इनसे न्यूमेरिकल आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है आपका संवेग। तो संवेग p बराबर कितना होता है, m × b, यानी द्रव्यमान में हम वेग का गुणा कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, संवेग। अगला है F बराबर ma। तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ त्वरण का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इन फॉर्मूले को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है बल का आवेग। तो बल का आवेग क्या होता है, जब हम बल को समय से गुणा कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, आवेग। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमने नोटेशन यूज़ करे हैं उनका मीनिंग आप ध्यान रखेंगे। u बराबर हमारा क्या होता है, u कहते हैं हम प्रारंभिक वेग के लिए, और b होता है हमारा अंतिम वेग, t होता है हमारा समय, m क्या होता है द्रव्यमान, और s लेते हैं हम दूरी को, a त्वरण को, और p संवेग को, और f किसे लेते हैं, बल को। तो इन नोटेशन को आपको ध्यान रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे और आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आप देखेंगे नहीं। नेक्स्ट हम कुछ मात्रक देख लेते हैं। तो MKS पद्धति में वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय क्या होता है, t यानी कि सेकंड। तो क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से चाल का भी यही होगा, और दूरी का मीटर होगा, समय का सेकंड होगा, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कोणीय वेग का मीटर पर सेकंड होगा, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, और बल का क्या होगा, न्यूटन या डाइन। तो ये CGS में हम क्या पढ़ते हैं, डाइन। तो इन मात्रक को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको सदिश मात्रा दी गई, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो दो तरह की राशियाँ होती हैं, एक होती हैं अदिश राशियाँ और एक होती हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अब इसे एक उसके फिगर के जरिए समझाया गया है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है, और ये वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर कोई बिंदु है तो यहाँ से तीनों बिंदु की दूरी दी गई है। पी कोई पॉइंट है, यहाँ से एक्स और वाई और जेड के पॉइंट दिए गए हैं। तो आप इसे ज़्यादा डीप में ना समझें, बस ऐसे ही समझ लें। OP बराबर हमारा क्या होगा, OP इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो R एक पोजीशन सदिश है, पोजीशन वेक्टर होगा किसी पदार्थ P का, जिसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट O के सापेक्ष रिस्पेक्ट में x y z के है। तो यहाँ से जब हम x की दूरी लेंगे तो x की दूरी कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ x की दूरी होगी, और z की दूरी कहाँ से लेंगे, तो z आपको कहाँ दिख रहा है, ये z की दूरी हो गई, और ये x की दूरी होगी। y क्या होगा, y इसके खड़े में आएगा, तो ये क्या होगा, y। तो x y z यहाँ पर इसका ये पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिकोण नियम। तो त्रिकोण नियम में एक वेक्टर हमारा a है, दूसरा v है, और जब हम इसे निकालते हैं तो इसका लिखते हैं a वेक्टर b। इस तरह से हम इसका निकालते हैं। नेक्स्ट है परिणामी रिजल्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इसमें a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट आप चाहें तो सदिश राशियों की याद करने की ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। तो विषुवत बल, वैसे तो सदिश राशियों की याद रखने की कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन ये कुछ हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। तो विषु से याद रख सकते हैं विस्थापन, बा से रख सकते हैं वेग, ता से त्वरण, और वा से बल। तो इनका एटलीस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए, ये सदिश राशि या अदिश राशि हैं। तो कैसी राशियाँ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियाँ। नेक्स्ट आपको वेक्टर का गुणनफल दिया गया है। तो किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, a i v j c k। इस तरह से लिखते हैं। तो दो तरह के इसमें प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर i का प्रोडक्ट करेंगे, j का प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, k का प्रोडक्ट करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 1। अगर हम i का j से करेंगे, या i का k से करेंगे, या j का i से करेंगे, या j का k से करेंगे, या k का i से करेंगे, या k का j से करेंगे, तब इन सब स्थिति में क्या मिलेगा, 0। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कितना होता है, ए बी cos थीटा।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आई का जे से करेंगे तो के मिल जाएगा। अब ये किस तरह से चलता है, आप आई लिखेंगे, दूसरा जे लिखेंगे और के लिखेंगे, आप एक चक्कर बना देंगे। तो आई का जे से करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, के। इन पे आपको कैप चलाना है। अगर आई का प्रोडक्ट करेंगे, आई का प्रोडक्ट करेंगे तो जे मतलब आई का जे से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, के। और के का आई से करेंगे तब क्या मिल जाएगा, जे। मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक चक्री क्रम में चलता है। तो आई का जे से के मिल जाएगा, जे का के से आई मिल जाएगा, के का आई से जे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको इस तरह से वेक्टर दिए गए हैं, ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, तो अब इसे हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स में लिखकर सॉल्व करते हैं। आई का क्रॉस प्रोडक्ट, जे का क्रॉस प्रोडक्ट, के का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़े बहुत पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब बाकी जो पॉइंट रह गए हैं उन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 और 20 मात्रक वाली दो सदिश परिणामों का सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम जो आर परिणामी निकालते हैं, आर बराबर कितना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस थीटा। ये हमारा परिणामी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें दो तरह के होते हैं। जब हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू हम 180 रख देंगे तो हमारा आर का मान कैसा निकलेगा, न्यूनतम। और अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तब हमारा आर का मान क्या निकलेगा, महत्तम यानी कि मैक्सिमम। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम। तो न्यूनतम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। जब हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तब हम यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2A1 इंटू A2। अब आपको वैल्यू रख देना है। A1 हमारा कितना दिया गया है, 5 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर करेंगे। A2 कितना दिया गया है, 20 यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 2 लिखना है और 5 और A2 कितना है, 20। इसे हम अंडररूट में लिख देंगे। नेक्स्ट आपको कितना आ जाएगा, तो 25 और कितना होगा, 425। और ये हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 200। ये कितना आ जाएगा, 225। 225 किसका रूट होता है, 15 का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 15 मात्रक। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विराम की स्थिति से प्रारंभ होकर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसमें हमें गति का द्वितीय समीकरण लगाना है। तो क्या होता है, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो उसमें प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकंड। नहीं, ये क्या त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक वेग क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यू का ये हमारा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाफ ये कितना है, 2, टी कितना दिया गया है, 5 सेकंड। तो 5 पंजे 25, टी का मान आपको कितना लेना है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा एस कितना आ जाएगा, 25 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, उसका भार किसके निकटतम होगा। तो पिंड का भार कितना होता है, W बराबर mg। m कितना दिया गया है, 50। अब आपको g का मान लेना है 9.8 यानी 9.8 लेना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, 490 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 490 न्यूटन। आई होप आपकी ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो न्यूटन बराबर क्या होता है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऐसा ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 3 समांतर बल एक समतल पर कार्य कर रहे हैं। इन बलों का मान 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 7 न्यूटन और बल वायु क्रम 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर है। प्रथम 2 बल पिंड के दक्षिणावर्त दिशा में, तीसरा बल वामावर्त दिशा में घुमा रहे हैं। पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? तो बल आघूर्ण क्या होता है? जो बल लग रहा है और जो दूरी है। तो इसमें जो दिए गए हैं, तो जो वामावर्त है आपको 2 दिशाएं दी गई हैं, एक दी गई दक्षिणावर्त, दूसरी दी गई वामावर्त। अगर तो दोनों की आप डायरेक्शन पलट के ले लें, मतलब एक को पॉजिटिव ले लें, दूसरे को नेगेटिव ले लें। अगर आप क्या करेंगे, दक्षिणावर्त को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे और इसे नेगेटिव ले लेंगे। तो 2 बल दक्षिणावर्त दिशा में कार्य कर रहे हैं, तीसरा बल किस में कर रहा है? तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, 1 दूनी 2 और 4 तियाँ 12 और 5 सत्ते 35, क्योंकि इसे उल्टी दिशा में लेना है। 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 2, 4 और 3 7, 5 सत्ते 35। तो कितना हो गया जी? 7 और 9 और ये 35, इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा ये? तो इसमें से जब घटेगा कितना आएगा? तो लगता है कुछ मिस्टेक कर दी, नहीं ये गलत है। 4 तियाँ 12 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 12, 12 2 14, तो 14 में से 35 घटेंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो माइनस का आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, 21 न्यूटन मीटर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, 5 सेकंड बाद तय की गई दूरी बताएं। तो इसके लिए आपको गति का दूसरा समीकरण लगाना है, एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो पिंड विराम से चल रहा है, यानी यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0। यू 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। तब आपको हाफ लेना है और ए का मान कितना दिया गया है त्वरण का? 10। आप यहाँ 10 लिखेंगे और टी का मान कितना दिया गया है? 5 सेकंड। तो 5 का स्क्वायर करना है, यानी 5 गुणा 5, तो 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड एक्स त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः होंगे। तो क्या दिया गया है? एक इस तरह का हाफ वृत्त दिया है, आधा वृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? इसकी त्रिज्या दी गई है एक्स, ये भी एक्स। तो विस्थापन क्या होगा? यहाँ से ए से लेकर बी तक का, और दूरी, तो दूरी की पहले दूरी की बात करते हैं, दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर की आधी, क्योंकि ये आधा वृत्त है। तो त्रिज्या कितनी है? 2 पाई और आर होता है पूरे वृत्त की, ये हाफ है, तो आधा का रंग कितना आ जाएगा? पाई आर। आर की जगह आपको क्या लिखना है? एक्स। तो दूरी हमारी कितनी होगी? पाई एक्स। और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। और ए से बी तक जाना है, ये क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन। तो एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा? 2x। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2x, और दूरी कितनी हो जाएगी? पाई एक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, पाई एक्स और 2x। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया, 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा? तो इसके लिए आपको लगाना है गति का प्रथम समीकरण, b बराबर u और gt। तो प्रारंभिक वेग क्या है हमारा? 10। g का मान आपको कितना लेना है? 9.8। t कितना लेना है आपको? 10 नहीं, t कितना दिया गया है? 5। t का मान कितना दिया गया है? 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये हो जाएगा 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, लगभग कितना हो जाएगा? 49। तो 49 और 10 कितना हो जाएगा? 59। तो 59 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, 59 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर 1 किलोग्राम का पिंड 1 न्यूटन बल
1 सेकंड तक लगाया जाए तो पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बल बराबर का फॉर्मूला लिखना है। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। इससे हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण बराबर होगा बल बटे द्रव्यमान। बल कितना दिया गया है, 1। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम। तब हमारा त्वरण कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसलिए हम गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ प्रारंभिक वेग हमारा कितना 0 है, तो इसलिए ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। बाकी आपको लिखना है ए हाफ, ए का मान कितना लेना है 1, और टी कितना लेना है, यानी समय भी हमारा कितना है 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड ऊपर की ओर 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। लौटते समय उस पिंड का उस बिंदु पर वेग क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है गति का तृतीय समीकरण। तो क्या होता है, बी बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ऊपर की ओर फेंका गया है, इसलिए जी का मान क्या लेना है, माइनस का लेना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग आपको यहाँ पर अंतिम वेग यहाँ आपको 0 लेना है। पहले उस पॉइंट पे आपको प्रारंभिक वेग निकालना है। तो u बराबर कितना होगा हमारा 1000, इसका स्क्वायर लेंगे और क्या करेंगे, g का मान कितना लेना है आपको 10, h का मान यहाँ से आपको निकालना होगा। तब यहाँ से आप h का मान निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 1000 का स्क्वायर 2 गुणा 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको h का मान मिल जाएगा 50,000। h का मान आपको कितना मिल जाएगा 50,000। अब आपको किसका निकालना है, अब आपको दोबारा ये समीकरण लगाना है और आपको अंतिम वेग निकालना है। तो v बराबर कितना है, v बराबर यू स्क्वायर, और इस बार हमको प्लस लेना है क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है 2gh। तो u आपको कितना लेना है, u आपको 0 लेना है क्योंकि वहाँ पर पहुँचकर 0 हो गया वेग। तो 2g का जगह आपको 10 लेना है और h की जगह कितना लेना है 50,000। अब जब हम इसका रूट करेंगे तो रूट इसका पहले ये सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा कितना आ जाएगा 1000 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इसमें 1000 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़े इस तरह के टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बंदर एक खंबे पर 27 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है और एक कुत्ता 36 मीटर पर सेकंड वेग से खंबे की ओर दौड़ता है। कुत्ते एवं बंदर के बीच सापेक्षिक वेग निकालें। तो सापेक्षिक वेग के लिए आपको कुछ ध्यान रखना है। मान लो एक वस्तु बी ए वेग से भाग रही इस ओर, दूसरी बी से वेग से चल रही है। तो इन दोनों का सापेक्ष वेग कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालना है ए के सापेक्ष बी का वेग, तो क्या करेंगे, बी में से बी ए को घटा देंगे। और अगर दोनों एक ही दिशा में अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं, मान लो बी ए इधर चल रही है और बी इस दिशा में चल रही है, तब सापेक्ष वेग आप किस तरह निकालेंगे, दोनों को जोड़कर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग एक ही दिशा में चल रही हैं, तब क्या करेंगे, बड़ी में से आपको छोटा ही घटा देना है। तब कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना है, ए गुणा ए क्रॉस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, सारलेख का इस तरह का चार्ट बना लें। आप लिख लें 3 4 5, इसका कितना है 1, इसका 1, इसका 1। तो अब आप इसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसे लेना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 से करेंगे कितना आएगा 4, 5 का 1 से करेंगे कितना आएगा
5, फिर आपको जे लेना है, ये माइनस में चलेगा, तो 3 का 1 से करेंगे कितना आएगा 3, 1 का 5 से करेंगे कितना आएगा 5, फिर आपको के लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं जब फिजिक्स आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से तो इसके बारे में और बता दूँगा। तो आपको के लेना है, के वाले को छोड़ देना है, तो 3 लेना है पहले, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 0 हो जाएगा। 4 में से 5 जाएंगे कितना आएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस का आई कैप, और ये कितना आएगा 3 में से 4 जाएंगे कितना आएगा माइनस का के कैप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स वैसे और किसी मेथड से करेंगे तो हो सकता है आपको लॉन्ग पड़े, लेकिन आपसे सार लिख के माध्यम से करेंगे तो जल्दी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको सार लिख आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ होकर एक समान त्वरण से गतिशील है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी एस एवं समय टी के मध्य खींचा गया दूरी समय आरेख होगा। तो कैसा होगा, इस तरह का, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। तो इस तरह की ये ग्राफ बनेगा, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार बी वेग से चल रही है, जब ब्रेक लगाते हैं तो रुकने पर वो ए दूरी तय करती है। यदि वो 2 वेग से चल रही है तो ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले कार कितनी दूरी तय करेगी। मान लो दोनों परिस्थितियों में ब्रेक लगाने के समान बल कार्यरत है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर कार बी ब्रेक से चल रही है तो जब हमने ब्रेक लगाया जाता है तो रुकने से पहले वो S1 दूरी तय करती है। यदि 2x ब्रेक से चल रही है तो ब्रेक लगाने पर वो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी 4s। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है। जब उस पर समान बल लगाते हैं तो पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु पर कार्यरत बल का परिणाम क्या होगा। तो बल बराबर कितना होगा m v माइनस यू अपॉन टी। तो m बराबर यहाँ कितना दिया गया है 2 किलोग्राम। तो अंतिम वेग कितना है 3, प्रारंभिक वेग कितना है 1, समय कितना दिया गया है आपको, समय आपको 1 सेकंड दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम एवं हरि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की 8 मीटर लंबाई की एक समान छड़ को ले जा रहे हैं। राम छड़ से एक सिरे तथा हरि छड़ के दूसरे सिरे से 3 मीटर छड़ को संभाले है। राम एवं हरि के प्रत्येक क्रमशः कितना कितना भार उठा रहे हैं। तो मान लो एक छड़ है इस तरह की, इधर से राम पकड़े और इधर से कौन पकड़े हरि। तो हरि के लिए दिया गया है, हरि छड़ से 3 मीटर दूरी पर है और छड़ कितनी लंबी है 5 मीटर। तो राम कितनी मीटर से पकड़ेगा 5 मीटर से। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और वजन कितना है छड़ में 100 किलोग्राम। तो आपको वजन को डिवाइड कर लेना है, तो 100 है और तो हरि पर कितना वजन आएगा 100/5, कितना आएगा 100/5 यानी कि 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। और हरि का वजन कितना होगा, राम की ओर वजन आएगा 20 किलोग्राम और हरि की ओर कितना होगा। तो 100 में से आपको 20 घटाना है, कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम। तो राम पर कितना वजन आएगा 20 किलोग्राम और हरि पर कितना आएगा 80 किलोग्राम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 किलोग्राम और 80 किलोग्राम। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 × 10⁷ किलोग्राम सहनती का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में 5 × 10⁴ न्यूटन के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य है तो पानी के जहाज की गति होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना 3 × 10⁷ किलोग्राम और बल दिया गया है। तब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर होगा हमारा बल बटे द्रव्यमान। तो बल का मान रखेंगे, बल का मान हमारा कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन और द्रव्यमान करना है 3 × 10⁷ न्यूटन।
तब आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको वेग निकालना है। तो आप गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस 2 AS, सबका मान रख देंगे। प्रारंभिक वेग आपको 0 दिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 A का मान कितना है, 1.66 - 3। एस का मान आपको कितना लेना है, एस का मान आपको 12 दिया गया है, तो 12 ले लेंगे आप इसे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे तो मुश्किल है इसे करना। तो 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो लगभग ये जब इसका हम रूट निकालेंगे, फिर जब निकल आएगा मान, तो इसका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 0.199 यानी कि लगभग 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग का मान है। तो आप किस तरह निकालेंगे, गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस यू प्लस बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH एच लेंगे एच की जगह। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना है, 0। प्रारंभिक आपको निकालना है, जी की जगह आपको कितना रखना है, 9.8। एच कितना लेना है, 19.6। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी कितना आ जाएगा, 19.6 और 19.6। तो ये किसके बराबर आएगा, यू स्क्वायर के। जब इसका रूट लेंगे तो एक हमारा एक मिल जाएगा, एक चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए काल बेग ग्राफ के अनुसार 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बेग का ग्राफ दिया गया है, आपको डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऊंचाई और बेस लेना है। तो ऊंचाई कितनी दी गई है, जो उसकी ऊंचाई हो गई, तो कितनी दी गई है, 10। बेस कितना दिया गया है, 10। तो 2 पंजे 10, 5 ढाई 50। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कार स्थिर अवस्था में प्रारंभ होकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है, तो दूसरे सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात करें। आपको गति का द्वितीय समीकरण लगाना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0, तो इसलिए ये 0। हाफ ए का मान आपको कितना लेना है, 6। समय कितना दिया, दूसरा सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 तियाँ 6, ये 4 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 12 मीटर। तो इन क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ग्रुप डी में बहुत पूछे जाएंगे और CBT 2 में तो पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है जबकि उसकी चाल है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपको कितनी दी गई है, हाफ mv स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो कितनी दी गई है, 1 जूल। 1 जूल है। अब आपको क्या निकालना है, भार कितना दिया गया है, 1 न्यूटन आपको भार दिया गया है। भार अगर 1 न्यूटन है, भार 1 न्यूटन है, तब आपको द्रव्यमान कितना मिल जाएगा, 10 किलोग्राम। तो यहाँ 10 लिख देंगे और बी स्क्वायर बराबर 1। तो बी का मान आपका कितना मिल जाएगा, बी बराबर आपको मिल जाएगा 2 पंजे 10। तो बी बराबर आ जाएगा आपका 1/√5। ये किसका मान आ गया आपका, बी का। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, वी का मान ही निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये लगभग √5 का मान आपको मान सकते हैं, लगभग
1/2.2, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 0.45। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 0.45 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? तो आपको चाल का मान निकालना है। इसमें आपको चाल कितनी दी गई है? दूरी बटे समय होता है चाल, तो आर कितना है 8, और समय कितना दिया गया है 1, तो 8/1 कितना आ जाएगा 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर नहीं 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 3 सेकेंड बाद इसकी चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको इसमें दूरी निकालना होगी। तो गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, b = u² 2as। यहाँ आपको 0 लेना है, प्रारंभिक वेग 0 रखना है, और आपको निकालना है चाल कितनी है 40 रखेंगे, यहाँ 40 का स्क्वायर, और 2a कितना है 4, ऐसे निकालेंगे 2 चौक 8, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको जब निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, इस बराबर हम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 200 मीटर आ जाएगा आपका। फिर आप चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होगा हमारा दूरी बटे समय लेंगे। तो दूरी कितनी है आपकी 200, समय कितना है 3, तो लगभग आ जाएगा ये 66 सही 2/3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक है, तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 10 किलोग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालें। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, b = u AT। तो त्वरण निकालेंगे कितना आ जाएगा b - u/t। अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग 0 हो चुका है। प्रारंभिक वेग क्या है प्रारंभिक वेग आपको लेना है प्रारंभिक, तो इसमें प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 50, और t कितना दिया गया है, t आपको लेना 0.01 सेकेंड। तो ये 50, 2 जीरो बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 5000। क्या आ गया, ये हमारा त्वरण आ गया। अब आपको क्या निकालना है बल। तो बल बराबर होगा त्वरण बट्टे वो त्वरण गुणे द्रव्यमान। त्वरण कितना है 5000, द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 50, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग p बराबर क्या होता है mv। अगर संवेग को आधा करेंगे तो गतिशील पिंड का वेग आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा आधा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीधे का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो इसमें आप क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, s = ut हाफ AT²। तो ट्रेन विराम से चल रही है तो इसलिए प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0। तो हाफ त्वरण कितना लेना है आपको 2 दिया गया है, t यानी समय कितना लेना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 60 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 चंग 36 कितना आ जाएगा 3600 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दूसरे पर लगाकर 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दी जाए तो बल पर कितना त्वरण होगा? तो सबसे पहले आपको पहली वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। तो m1 बराबर आपको निकालना है F/A1। तो 24 आपको
क्या दिया गया है, बल दिया गया है, और त्वरण कितना दिया गया है 12। तब इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। दूसरे का कितना आ जाएगा, m2 निकालना है आपको, तो 24 है, त्वरण कितना है इस बार 6 है, तो कितना आ जाएगा 4। अब क्या करा है, दोनों वस्तुओं को बांध दिया गया, यानी m1 प्लस m2 को ऐड कर दिया है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको आरोपित एक संग बंधी हुई वस्तुओं का त्वरण निकालना है। तब आपको फॉर्मूला वही लगाना है, F बटे, तो त्वरण निकालना है आपको F बटे m। F कितना है 24, और जो द्रव्यमान है जो दोनों को जोड़ दिया गया है तो कितना आया 6, तो 6 चौक 24। त्वरण आपका कितना हो गया 4, तो इसका संयुक्त त्वरण कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सदिश P और Q का परिणामी सदिश P माइनस Q Q माइनस Q है तो दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम के लिए आपको निकालना होता है थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होती है 180, और मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु में 15 न्यूटन बल लगाए जाने पर उसमें 5 मीटर का विस्थापन होता है, उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है FD। F कितना है, F क्या कितना है 15, D कितना है 5, 15 पंजे 75, 75 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 4वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तब आपको बताना है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी का एक फार्मूला होता है SN बराबर U, और क्या होता है A/2 2n माइनस 1। यहाँ प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 0 दिया गया है, त्वरण कितना दिया गया है 4/2, और कौन से सेकंड में, तो 4 दूनी 8, n का मान कितना 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 1, तो 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 7, 7 दूनी 14, तो 14 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 किलोग्राम है, उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, F बराबर ma का फॉर्मूला लगा देंगे। तो A बराबर कितना आएगा F बटे, आपको बल ही निकालना है, तो m कितना है 34, और 0.3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आपका 10.2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने खान सर के न्यूमेरिकल की बुक से लिए थे। आई होप वीडियो को ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो इसी तरह से हम एक टॉपिक डेली डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सारे पॉइंट क्लियर होते चलेंगे और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप लोग ग्रुप डी या रेलवे NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।